हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 7। तो सेकंड लेक्चर में हमने डिफरेंट डेटा टाइप्स डिस्कस किए थे। तो एक नेचुरल सा सवाल आता है कि क्या हम एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये लेक्चर में हम देखेंगे कि ये हम कब और कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके दो मेजर तरीके हैं। तो पहला कि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्शन। तो ये बेसिकली पाइथन का इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली ये टाइप कन्वर्शन करेगा और एज ए यूज़र और प्रोग्रामर हमको इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमको ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, और दूसरा एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्शन। तो यहाँ पे हम मैनुअली एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग सम प्रीडिफाइंड फंक्शन। तो ये कुछ फंक्शंस है और इनका नाम ये डेटा टाइप के नाम के जैसे ही होगा और ये इंडिकेट करेगा कि ये फंक्शन के पैरेंथेसिस में जो भी डेटा टाइप है उसको ये पर्टिकुलर डेटा टाइप में चेंज करना है। ठीक है, और इसको हम टाइप कास्टिंग भी कहते हैं बिकॉज वी आर कास्टिंग द टाइप ऑफ डेटा। तो पहला इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्शन, तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि अगर मैं दो इंटीजर को ऐड करता हूँ जैसे 5 और 6, तो मुझे इंटीजर में रिजल्ट मिलेगा 11। वैसे अगर मैं दो फ्लोट को ऐड करता हूँ 5.0 एंड 6.0, तो मुझे फ्लोट में रिजल्ट मिलेगा 11.0। इंटरेस्टिंग केस क्या होगा कि मैं इंटीजर 5 और फ्लोट 6.0 को ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसमें हमको क्या रिजल्ट आना चाहिए? तो हमको इसका रिजल्ट मिलेगा फ्लोट में 11.0। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जब पाइथन देखेगा कि हम दो डिफरेंट डेटा टाइप्स पे ऑपरेशन कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जो छोटा डेटा टाइप है ये तो यहाँ पे इंटीजर, उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। तो ये पहले 5, ये इंटरप्रेटर उसको 5.0 एज ए फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। तो उसके बाद ये बिल्कुल नॉर्मल ऑपरेशन हो जाएगा कि हम दो फ्लोट को ऐड कर रहे हैं और हमको ये रिजल्ट फ्लोट में 11.0 मिल रहा है। ठीक है, तो क्या हमको वो रिजल्ट इंटीजर में 11 मिल सकता है? तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए हमको एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्शन करना पड़ेगा। तो जैसे अगर 5 प्लस 6.0 को हमको ऐड करना है, तो सबसे पहले हम ये प्रीडिफाइंड फंक्शन जो इंटीजर है उससे ये फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे और फिर ये पाइथन के लिए एक ट्रिवियल ऑपरेशन होगा कि ये इंटीजर 5 और इंटीजर 6 को ऐड कर रहा है और हमको फिर इंटीजर 11 में रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, नॉर्मली अगर मैं इंटीजर 5 और स्ट्रिंग 6 को ऐड करने की कोशिश करता हूँ तो पाइथन मुझे टाइप एरर देगा। तो यहाँ पे वो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्शन नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये नॉन कंपेटेबल डेटा टाइप है, राइट। एक हम न्यूमरिक और एक स्ट्रिंग, इन दोनों को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं और पाइथन इंटरप्रेटर हमें टाइप एरर देगा। लेकिन यहाँ पे एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्शन पॉसिबल है क्योंकि ये स्ट्रिंग में न्यूमरिक वैल्यू है, राइट। तो हम इस तरह से इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं कि मैंने स्ट्रिंग को इंटीजर फंक्शन में दे दिया, तो ये पहले इंटीजर में कन्वर्ट हो गया और फिर ये दो इंटीजर का एडिशन होगा पाइथन के लिए और वो हमको एज ए इंटीजर 11 रिजल्ट देगा। ठीक है, तो ये और इंटरेस्टिंग केस है कि अगर जैसे हमने देखा कि अगर मैं 5 इंटीजर और स्ट्रिंग में अभी 6.0 दे रहा हूँ, अगर ये हम पाइथन को देंगे तो पाइथन हमको टाइप एरर देगा, वो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्शन नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे कि हमने बात की थी कि हम इसको एक्सप्लिसिटली टाइप कन्वर्शन कर सकते हैं, तो मैं फ्लोट में ये वैल्यू को दूंगा, स्ट्रिंग वैल्यू को दूंगा 6.0, तो ये जो भी स्ट्रिंग है अभी फ्लोट में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, तो ये पहले ऑपरेशन में हमने एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्शन किया। अभी पाइथन को क्या आ जाएगा कि एक इंटीजर 5 और फ्लोट 6, तो अभी पाइथन क्या करेगा? इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्शन कि ये 5 को पहले वो फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा जो कि होगा 6.0 और फिर 5.0, और फिर ये एक ट्रिवियल ऑपरेशन होगा कि दो फ्लोट का एडिशन और उस तरह से हमको 11.0 मिल रहा है। तो अभी यहाँ पे एक ही ऑपरेशन में दोनों टाइप कन्वर्शन एक साथ पॉसिबल हो पा रहे हैं। ठीक है, और टाइप कन्वर्शन हमेशा पॉसिबल भी नहीं है कि जैसे मैं 5 और स्ट्रिंग जेड को ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ तो पाइथन इसको टाइप एरर देगा क्योंकि ये नॉन कंपेटेबल डेटा टाइप है, और हम उसको एक्सप्लिसिटली भी कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसका वैल्यू न्यूमरिक नहीं है, और मैं इस तरह से अगर इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा तो मुझे वैल्यू एरर आएगा। ठीक है, तो ये टाइप कन्वर्शन को हम पाइथन के शेल में जाके ट्राई करते हैं। उसके पहले हम ये टाइप फंक्शन को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो बेसिकली टाइप फंक्शन का काम होगा कि जो भी हम उसको डेटा टाइप देंगे वो उसका टाइप रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स काफ़ी आसान है कि ये टाइप और ये फंक्शन है तो ये पैरेंथेसिस में आएगा
और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट दे सकते हैं। ऑब्जेक्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम ध्यान रखते हैं कि ये हमारा कोई भी डेटा टाइप हो सकता है या इनफैक्ट एक्सप्रेशन भी हो सकता है, ठीक है। और ये हमने जैसे डिस्कस किया था कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का हमको टाइप रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अगर कुछ एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे तो इस तरह से कि अगर मैं टाइप ऑफ 5 करता हूँ तो 5 का टाइप इंटीजर है, इसलिए मुझे इंट रिटर्न मिलेगा। इतना नहीं, मैं वेरिएबल में फ्लोट स्टोर कर रहा हूँ और फिर मैं टाइप ऑफ ये वेरिएबल करता हूँ तो मुझे फ्लोट रिटर्न मिलेगा, क्योंकि एक्स में जो भी डेटा है उसका टाइप फ्लोट है, ठीक है। और टाइप ऑफ 2 करता हूँ तो बुलियन के लिए बुल, और मैं टाइप ऑफ स्ट्रिंग XYZ करता हूँ तो मुझे str जो बेसिकली स्ट्रिंग के लिए है वो रिटर्न होगा, ठीक है। अभी आप देख पा रहे हैं कि मैं पाइथन के शेल में हूँ। तो जो भी हमने डेटा टाइप कन्वर्शन डिस्कस किए थे तो यहाँ पे हम ट्राई करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने बात किया था कि 5 + 6 हमको 11 देगा, 5.0 + 6.0 ये हमको फ्लोट में 11.0 देगा। लेकिन जब मैं 5 + 6.0 करूँगा तो इसका रिजल्ट मुझे फ्लोट में 11.0 मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्शन हो रहा है, ठीक है। और इसको हम एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्शन करके इस तरह से इंटीजर 11 का भी रिजल्ट हमको मिल सकता है, राइट। और जैसे हमने बात की थी कि हम एक स्ट्रिंग को भी एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्शन के थ्रू ऐड कर सकते हैं। तो मैं 5 + इंटीजर 6 ऑफ स्ट्रिंग करूँगा तो मुझे 11 मिलेगा। और अगर हम इसको नॉर्मली करते थे तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्शन पॉसिबल नहीं होता था। और जैसे कि हमने बात की थी कि पाइथन हमको टाइप एरर रिटर्न करेगा, ठीक है। और जैसे कि हमने बात की थी कि दोनों टाइप कन्वर्शन एक ऑपरेशन में पॉसिबल है। जैसे कि मैं करूँगा 5 + अभी फ्लोट ऑफ स्ट्रिंग में 6.0, ठीक है। तो हमको रिजल्ट एज ए फ्लोट 11.0 मिल रहा है, क्योंकि सबसे पहले ये फ्लोट में कन्वर्ट हो गया और फिर 5 फ्लोट में कन्वर्ट होके इन दोनों का ऑपरेशन होके हमको 11.0 फ्लोट में मिला, ठीक है। और जैसे कि हमने बात की थी टाइप कन्वर्शन हमेशा पॉसिबल नहीं है। अगर मैं 5 + Z करता हूँ तो हमको टाइप एरर मिलेगा, क्योंकि ये नॉन कंपैटिबल डेटा टाइप है और पाइथन इंटरप्रेटर इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्शन नहीं करेगा और हमको टाइप एरर देगा। और ये केस में हम एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्शन भी नहीं कर पाएंगे। अगर मुझे इस तरह से करना है कि इंटीजर ऑफ जी, तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू न्यूमेरिक नहीं है, ठीक है। तो अभी ये केस में हमको वैल्यू एरर रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो आई होप कि अभी आपको डेटा टाइप कन्वर्शन के बारे में अच्छा आइडिया आया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब विद द चैनल एंड कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड हैव फन। थैंक यू।